क्लास 10th के सेट नंबर 1 का जो अभी हिंदी का एग्जाम हुआ है उसका आंसर की देखने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग मिलाते चलिए। डायरेक्ट हम इसका आंसर जो है टिक आउट करते चलेंगे, आप लोग मिलाते चलिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी होगा, यथार्थ। अगला क्वेश्चन जो है, कवि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमखंड के अनुसार किस वृत्ति के चारों ओर हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा दास वृत्ति, है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा घनानंद के प्रेम का सिद्धांत है एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। अगला क्वेश्चन है, कबीर रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण के प्रेम में युग्म का वर्णन किया है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा दोहा सोरठा में। ऑप्शन 5 क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा जो नर दुख में दुख नहीं मानी। चलिए हाल हाल आप लोग मिलाते चलिएगा, चूंकि क्वेश्चन नंबर 6 है, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? अहिंसा और सत्याग्रह। 7 नंबर क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत के अनुसार किसके स्वर पर उगती है? इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संगीत के स्वर पर। वह आदमी जो नया कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता पाठ लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, अनवियो में एकांत रचनात्मक प्रवास का अवसर किनको प्राप्त हुआ है? 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 का, बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? तो बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आयना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? इसका सही आंसर बिल्कुल हो जाएगा इसका चेष्टा हो जाएगा। अगला, मेरा अंकित मेला घूमने गया। अंकित मेला घूमने गया, इसमें काल का उदाहरण पूछ रहा है। किस काल का उदाहरण है? इसका बिल्कुल गया है, था लगा है, या भूतकाल हो जाएगा। घोड़ा तेज होता है, इसमें प्रविशेषण, तो इसका हो जाएगा बहुत। ऑप्शन बी हो जाएगा सोहन तैयार होकर स्कूल गया। सोहन तैयार होकर के स्कूल गया, इसका सही आंसर बिल्कुल भूतकालीन क्रिया हो जाएगा। गंदा में कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, इस वाक्य में विशेषण है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? 16 का सही आंसर बिल्कुल बी। इसका सही आंसर हो जाएगा अनिश्चित प्रश्नवाचक। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ज्ञात नहीं है। अमरजीत शहरी लड़का है, बिल्कुल सही आंसर इसका ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन जो है, अंकिता अपने घर आप जा रही हैं, अपने घर आप जा रही हैं, तो इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा सी, निजवाचक, बिल्कुल सही आंसर है। मेरे लिए घर अनजान नहीं है, मेरे लिए घर अनजान नहीं है, यह निश्चयवाचक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? इसका 20 का सही आंसर बिल्कुल सूर्य हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? यन स्वर संधि का उदाहरण कौन है? तो यद्यपि यन स्वर संधि है, निम्नलिखित कौन व्यंजन संधि का उदाहरण, निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? 22 का सही आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा अहंकार। निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है? सॉरी, विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण बिल्कुल निश्चय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो कहलाता है? बिल्कुल इसका ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। लेने के देने पड़ने, लाभ के बदले हानि, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। सिर से पैर तक, इसका हो जाएगा अपाद मस्तक। इसमें ऑप्शन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा लाश जल गई है। आरंभ का विलोम शब्द बिल्कुल सही, अंत हो जाएगा। उत्तम का विलोम शब्द अधम हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित का ऑप्शन ए हो जाएगा मूर्ख। 31 नंबर क्वेश्चन का, हिंदी साहित्य का भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका की बात करें तो इसका सही आंसर बिल्कुल सही ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। अपरिहार्य रूप से इसका ऑप्शन बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल डी हो जाएगा, जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति को। उसके बाद 34 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा, अत्यंत प्राचीन लेख उर्वशी किसकी रचना है? तो बिल्कुल सही आंसर इसका रामधारी दिनकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सारस, सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कौन बोला जाता है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा लौट कर आऊँगा फिर, किस पाठ से लिया गया है? इसका रचनाकार पूछ रहा है। 37 का बिल्कुल ए हो जाएगा। 38 का महात्मा गांधी हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग मिलाते चलिए। बहादुर का पाठ का भी पूछ रहा था, बिल्कुल इसका कहानी हो जाएगा। भारत माता के रचनाकार कौन है? भारत माता का रचनाकार कौन है? भारत माता का रचनाकार बिल्कुल सुमित्रानंद पंत, एकदम सही आंसर है। निम्नलिखित कौन देशज शब्द है? देशज शब्द कौन है? 41 का बिल्कुल ए खिचड़ी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन को
इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 43 नंबर, दिवाली कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। 44 का डी हो जाएगा प्रोफेसर। तेल कौन सा शब्द है? बिल्कुल द्रववाचक हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर का सी हो जाएगा। 47 नंबर का आजीवन एकदम अव्ययभाव समास हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नर जो इस नरेश, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। धरती कब तक घूमेगी? तो ये राजस्थानी में लिखी गई थी। 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, प्र हो जाएगा, परिवर्तन में प्र उपसर्ग है। सॉरी, इसका आंसर ए हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। 51 का ए हो जाएगा। 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सु हो जाएगा, है ना। इंद्र का पर्यायवाची, तो बिल्कुल सही ए हो जाएगा, पुरंदर हो जाएगा। घर का निकेतन हो जाएगा। आनंद का प्रमोद हो जाएगा, बिल्कुल सही, ए आंसर हो जाएगा। गुरु चीनी चेला, इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा शिष्य गुरु से बढ़कर हो जाना। वसंत आया है, बाग में फूल खिल गए हैं, यह कौन सा अंग है? कौन सा शब्द है? तो बिल्कुल संयुक्त वाक्य है। 58 का बी हो जाएगा। 59 का सी हो जाएगा, कर्म, बिल्कुल सही आंसर। बुढ़िया, इसका डी हो जाएगा। 60 का बिल्कुल डी हो जाएगा। 61 का ए हो जाएगा। 62 का भी ए हो जाएगा, बलिया उत्तर प्रदेश में। 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 63 नंबर का आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला, नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य द्वारा नाखून काटने की प्रवृत्ति बताती है। इसका आंसर बिल्कुल 64 का सी हो जाएगा, मनुष्यता का, है ना। अगला क्वेश्चन सर विलियम जोन्स, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये भी बिल्कुल सही। रत्नावती शर्मा, बिल्कुल सही आंसर है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, जाति प्रथा। शोफर शब्द ड्राइवर, बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ? बिल्कुल सही, 1956 दिल्ली में हुआ था। बंगला में खोखा का अर्थ बच्चा, बिल्कुल सी, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दही वाला मैग्मा जो है, यह किससे लिया गया है? तो इसका सही आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, बी आर नारायण। इसका हो जाएगा प्राकृतिक डेट, इसका भी ये सही हो जाएगा। 72 का 73 का आंसर बी हो जाएगा, औरंगजेब चिकित्सा विभाग। 74 का आंसर ए हो जाएगा। 75 का आंसर सी हो जाएगा। 76 का आंसर मिलाते चलिए आप लोग, डी हो जाएगा। 77 का आंसर ए हो जाएगा, हमारी नींद। 78 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। 79 का सही आंसर डी हो जाएगा। 80 का सही आंसर डी हो जाएगा। 81 का भी सही आंसर, इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 82 का सही आंसर हो जाएगा ए, इसका तो द्वंद्व ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। 84 का आंसर इसका हो जाएगा डी, बाजारू हो जाएगा। नगर का तो नागरिक होता है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्वत का पर्वतीय, बिल्कुल सही आंसर बी हो जाएगा। शिक्षा में प्रत्यय हो जाएगा, शिक्षा में बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा, आ हो जाएगा। डाकू में बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, वो इसका सही आंसर। डाकू का बिल्कुल सही आंसर ऊ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा, है ना। बढ़ता है 90 का सी हो जाएगा सही आंसर, बिल्कुल। अब हो जाएगा द का उच्चारण स्थान दंत से होगा, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका आंसर 92 का हो जाएगा बी, ई का उच्चारण स्थान। 93 का बी हो जाएगा, तालु। छंद शास्त्र, इसको गुरु बोलते हैं मात्रा में। 95 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 96 का बिल्कुल बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 का सही आंसर ए हो जाएगा, घोष वर्ण। 98 का भी ए हो जाएगा। 99 का अंतस्थ व्यंजन, तो इसका भी बिल्कुल ए हो जाएगा।
दस व्यंजन 4 गो होता है, य, र, ल, व, इसमें से ल दिया हुआ इसलिए सही हो जाएगा। उष्ण व्यंजन बिल्कुल ये हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, आशा करते हैं कि आप लोग सारे आंसर मिला लिए होंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।